दिल्ली देश की कैपिटल के साथ साथ देश की प्रोटेस्ट कैपिटल भी है। मतलब दिल्ली से स्टार्ट हुए प्रोटेस्ट उसको सारी मीडिया कवर करती है। ना जाने कब कोई उठ के बोलने लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, और इसके बाद टुकड़े भारत के तो नहीं होते, पर ऐसा बोलने वालों के पिछवाड़े के जरूर होते हैं। अभी दिल्ली में एक लेटेस्ट प्रोटेस्ट किया गया जिसमें राहुल गांधी का सपना पूरा करते हुए आखिर जेन ज़ी कम से कम रोड पे तो उतरे। वैसे ये प्रोटेस्ट किसी फ्लॉप बॉलीवुड मूवी की तरह ही था। स्टार्टिंग में शुरू तो हुआ एयर पॉल्यूशन के नाम पे। इतना ज्यादा एयर पॉल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन ईपीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है, ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है। अभी देखने में तो ये नॉर्मल जेन ज़ी प्रोटेस्ट लग रहा था। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। लेकिन जैसे ये प्रोटेस्ट ब्रेक फेल रिक्शा की तरह आगे बढ़ता है तब समझ में आता है कि ये रिक्शा केवल ब्रेक फेल वाला नहीं था, इसके तीनों टायर भी पंचर थे। यानी सरकारी डेवलपमेंट मॉडल को ये बेकार बता के माओइस्ट मॉडल को डेवलपमेंट मॉडल बताने लगे थे। अरे भैया, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है भाई साहब। माओइस्ट मॉडल और डेवलपमेंट दोनों का वही नाता है जो राहुल गांधी और पीएम की कुर्सी का है, या फिर पाकिस्तान का जीडीपी से है। यानी दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है दोनों में। और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है, जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू। फिर ये प्रोटेस्ट यानी पंचर छाप रिक्शा अपने सेकंड गियर में आता है और एयर पॉल्यूशन को साइड में रख देता है और सीधे सीधे माओइस्ट प्रेम पे उतर जाता है। कितने हिदमा मारोगे, हर घर से हिदमा निकलेगा। पैसा बर्बाद पहन। लो भाई साहब, इस पे खुद हिदमा बुरा मान गया। कम से कम प्रोटेस्ट के लिए कंटेंट तो फ्रेश बना लेते कमबख्तो। ये लाइन पेटेंट थी अफजल गुरु के लिए। चलो वो तो अच्छा हुआ कि अफजल गुरु जिंदा नहीं है, नहीं तो पहली फुर्सत में कॉपीराइट स्ट्राइक मार देता। पहले उसे फांसी पे लटकाया गया था, ये सुन के वो खुद फांसी पे लटक जाता। अब चलो आते हैं हिदमा पे, जिस हिदमा का डेवलपमेंट मॉडल ये जेन ज़ी वाले चाह रहे हैं। तो चलो भाई साहब, पहले उसके डेवलपमेंट मॉडल को ही देखते हैं। 2007 में इसी हिदमा ने 23 जवानों को मार दिया था। हिदमा इसके अलावा 26 मेजर नक्सल अटैक्स कर चुका है। यार भाई साहब, अगर ये बुद्धिहीन जेन ज़ी इसको डेवलपमेंट मान रहे हैं तो फिर भाई मैं भी ब्रैड पिट हूं। और पाकिस्तान भी आईएमएफ से लोन लेता नहीं है, बल्कि आईएमएफ को दान देता है, दान देता है। कोई सेंस है इस बात की? इतने सारे नक्सल डेवलपमेंट देख के ना रिसेंटली हिदमा को आंध्र प्रदेश में ठोक दिया गया है। बस उसके बाद से ही ये माओइस्ट बहुत ज्यादा दुखी चल रहे हैं। अब अगर ये कमबख्त डायरेक्ट प्रोटेस्ट शुरू करते हिदमा के नाम पे तो सरकार पिछवाड़े का गुलदस्ता बना देती, लाल मुंह वाले बंदर की तरह पिछवाड़ा लाल कर देती। इसीलिए प्रोटेस्ट शुरू किया गया एयर पॉल्यूशन का थंबनेल लगा के, पर अंदर कंटेंट के नाम पे बस हिदमा प्रेम ही दिखाई दिया। जिसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ पकड़ के प्रोटेस्टर्स को अंदर तक कूट दिया। और ऐसा होते ही लिबरल अंडरटेकर की तरह उठ खड़े हुए। ध्रुव राठी ने इसे डेमोक्रेसी की डेथ ही बता दिया। एक तो ये डेमोक्रेसी भी पता नहीं कितनी बार मरेगी, रोज मरती है रोज जिंदा हो जाती है, रोज मरती है रोज जिंदा हो जाती है, रोज इसकी हत्या हो रही है। भाई साहब, कितनी मरेगी। और इन लिबरलों का भी कमाल है, अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था जिसमें एक्चुअली डेथ हुई थी, उसे इंडियन मीडिया की हेट बता दिया। अबे कैसे कर लेते हो बे? किसी एक का तो हो रहे भोत के, किसी एक का तो हो। इस प्रोटेस्ट को जेन ज़ी प्रोटेस्ट बताया गया, जबकि जेन ज़ी के हाथों में पोस्टर्स देखो क्या थे भाई। कहीं से भी एयर पोल्यूशन लिखा हुआ दिख नहीं रहा है इसमें। ऊपर से अरेस्ट के टाइम पे पुलिस वालों के ऊपर पेपर स्प्रे मार दिया कमबख्तों ने, जिसके जवाब में पुलिस वालों ने लाठी चला दी। अब उनको भाई यूनिफॉर्म के साथ पेपर स्प्रे तो मिलता नहीं है, लाठी ही मिलती है। लाठी मिलेगी तो लाठी ही चलाएंगे। जिसके बाद ये जेन ज़ी ये सब कहने लगे, खुद सुन लो। हमारे साथी अक्षय को मेन पुलिस ने घसीटा है और उसके बूम्स को पकड़ा है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट मुझे समझने दो। अक्षय को घसीटा गया है और से पकड़ा गया है। अक्षय है
तो उसके पास चेस्ट होना चाहिए था ना, चेस्ट। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। यार साला पहले तुम लोग डिसाइड कर लो कि जो प्रोटेस्ट है ये एयर पॉल्यूशन पे है, हिदमा पे है, या अक्षय को कहां से पकड़ा गया है इस बात पे है। ये लोग खुद को क्या समझ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये कमबख्त जेनजी बताओ हिदमा प्रेम में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं, ऊपर से फुल ब्रांडेड क्लोथ्स पहने हुए हैं, 5-5 हजार की टी शर्ट पहनी है भाइयों ने, 5-5 हजार की, और सपोर्ट कर रहे हैं किसे? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को। जबकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी रॉबिन हुड आइडियोलॉजी होती है, अमीरों से लूटो गरीबों में बांटो। उसके लिए हिदमा की क्या जरूरत थी भाई? पहले तो इन सालों का आईफोन छीलो और ऊपर से इनके जो कॉस्टली क्लोथ्स है ना इनको उतारो और गरीबों में बांट दो। और ये 3 हरामजादे, ये गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिए। ऐसे ही लोगों को देख के लगता है कि क्या साला इन लोगों के लिए हम पेड़, पानी, नेचर, ओजोन बचा रहे हैं, जिनके ब्रेन में खुद ब्रेन सेल नहीं है। हाथों में हिदमा के पोस्टर और पॉकेट में पेपर स्प्रे, इससे ये लोग प्रोटेस्टर्स कम और अर्बन नक्सल ज्यादा लग रहे थे। वही जो सोसाइटी में रह के नक्सल्स को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही जैसे LGBTQ वाले हमास को सपोर्ट करते हैं, पर यूके या यूएस में रह के। और जैसे ही ये हमास वालों के हाथ में लगते हैं तो LGBTQ में से बस वो क्यों पूछते हैं कि क्यों मार रहे हो भाई साहब, क्यों मार रहे हो भाई साहब, क्यों मार रहे हो भाई साहब, और भाई साहब मारे ही चले जाते हैं, मारे ही चले जाते हैं। वैसे ये बात भी सही है कि इस वाले प्रोटेस्ट को दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया। यही अगर अमित शाह के अंदर आ जाता ना कि हम इन्हें एक्सपोज करेंगे, तो भैया दूसरा मास्टर स्ट्रोक बन जाता, बिल्कुल शाहीन बाग 2.0 की तरह। ऐसे ही थोड़ी हर इलेक्शन के पहले कांग्रेस का चुनाव चिन्ह केजरीवाल के गालों पे मिलता था।